फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली आप सभी के लिए ट्यूबवेल ऑपरेटर की क्लासेस चलाई जा रही हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो क्लासेस है फ्रेंड, इसमें आप सभी को हम बेसिक से सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड कि हम जितनी भी क्लासेस आपको दे रहे हैं उन सभी की PDF आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, मतलब हैंड नोट्स जो आप बनाते हैं वो कुछ भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। आप क्लास को देखिए, उसके बाद हैंड नोट्स हम आपको उसी वीडियो में प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आप जो है डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं और उसका फ़ोटो कॉपी भी निकलवा सकते हैं। तो अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना है ट्यूबवेल ऑपरेटर का, तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, आप लोग जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और आप सोच रहे होंगे कि हम टेक्निकल में 60 नंबर है तो उसमें 55-50 नंबर ला लेंगे या 40 नंबर ला लेंगे, तो इतना ध्यान दीजिए, अगर 40 नंबर भी लाने वाला जो बच्चा होता है ना, वो काफ़ी अच्छा मतलब तैयारी करता है, तब जाके जो है उसका इतने नंबर आते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि टेक्निकल में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। टेक्निकल एक ऐसा चैप्टर है जिसे अच्छे से रीड करने के बाद ही 40-45 नंबर आते हैं। तो आप यहाँ पे जो है देखिए और क्लास को अच्छे से वॉच करिए, बाकी ऐप को डाउनलोड करके आप जाइए फुल कोर्स ज्वाइन करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो हमारा है कास्ट आयरन बनाने की विधि। अभी मैंने आपको बताया कि कास्ट आयरन कैसे उत्पादन होता है, मतलब कास्ट आयरन को कैसे लाया जाता है, तो वो हम लोग पिग आयरन के द्वारा कास्ट आयरन को लाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कास्ट आयरन को कैसे बनाया जाता है और कास्ट आयरन को बनाने के बाद कितने प्रकार के कास्ट आयरन जो है जन्म होता है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आप सभी जो है जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, अच्छे से जो है वीडियो को वॉच करेंगे तभी आपको मालूम चल पाएगा, जो कि हम मेट्रोलॉजी धातु विज्ञान के ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे जो है क्या, कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन। ठीक है, यह क्या है, यह ढलवा लोहा होता है, लोहा होता है जो क्या होता है, जो क्यूपोला भट्टी या फिर जो है क्या होता है, क्यूपोला भट्टी या क्रूसिबल। ठीक है, या क्रूसिबल भट्टी। भट्टी मतलब क्या होता है, फर्नेस। फर्नेस से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग किस भट्टी के द्वारा तैयार करते हैं यह आपको मालूम होना चाहिए। यह क्रूसिबल या फिर जो है क्या होता है, क्यूपोला भट्टी से तैयार किया जाता है। और इसके व्यास की बात की जाए तो 1 मीटर से लेकर कितने मीटर तक होता है, 2 मीटर तक होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके व्यास 1 मीटर से 2 मीटर तक क्या होती है, रखी जाती है, रखी जाती है। तो ये हमारी जो कास्ट आयरन जो भट्टी तैयार की जाती है, इसके व्यास की बात की गई, नत की कास्ट आयरन की बात की गई। इसके व्यास की बात की जाए तो क्या होता है, 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है व्यास। और ऊंचाई की बात की जाए, किसकी, भट्टी की ऊंचाई की बात की जाए तो 6 मीटर। ठीक है, ऊंचाई हाइट की बात की जा रही, ऊंचाई 6 मीटर से क्या होता है, 12 मीटर तक रखी जाती है। 12 मीटर तक क्या होती है, रखी जाती है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है, जो कि हमारी कास्ट आयरन की यहाँ पे बात की जा रही है। इतना आप ध्यान दीजिए, कास्ट आयरन जो क्यूपोला भट्टी होती, क्रूसिबल भट्टी होती, उसकी ऊंचाई क्या होती है, 6 से 12 मीटर तक होती है। और
ये इसमें जो है 2 से लेकर 4 टन तक हम क्या होता है कास्ट आयरन तैयार करते हैं। किसमें? इस भट्ठी में, जो हमारा कौन सी भट्ठी होता है, क्यूपोला भट्ठी या फिर क्रूसिबल भट्ठी। इसमें क्या होता है, इसमें 2 टन से क्या होता है 4 टन तक कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। कास्ट आयरन तैयार किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पिग आयरन, मेटल स्क्रैप, कोयला और चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पिग आयरन, मेटल स्क्रैप मतलब जो खराब आदि होते हैं, स्क्रैप और चूना, कोयला 2:4:1 के रूप में मिलाया जाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो कि कास्ट आयरन किस भट्ठी से तैयार किया जाता है। ठीक है, ढलवा लोहे का सबसे पहले तो आपको कास्ट आयरन का मालूम होना चाहिए, यह ढलवा लोहा होता है और यह क्यूपोला भट्ठी या क्रूसिबल भट्ठी से तैयार किया जाता है। इसके व्यास की बात की जाए तो 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक रखी जाती है। ऊंचाई की बात की जाए तो 6 मीटर से लेकर 12 मीटर तक इसकी हम ऊंचाई की बात करते हैं। और इसमें 2 टन से लेकर 4 टन तक हम लोग क्या करते हैं कास्ट आयरन तैयार कर सकते हैं इस भट्ठी के अंदर। और इसमें क्या होता है कि इसमें आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें पिग आयरन, मेटल स्क्रैप, चूना, कोयला 2:4:1 के रूप में क्या होता है मिलाया जाता है। ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर हम आगे आपको बताते हैं। बाकी कार्बन परसेंटेज, इसका गलनांक, वो सारा कुछ मैंने आपको वीडियो में जो पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो होता है 1.7 से लेकर 4.5% तक हमारा क्या होता है कास्ट आयरन में पाया जाता है। यह एक प्रकार का भंगुर पदार्थ होता है, वो सारे जो भी गुण हैं उसके सारे जो है हमने आपको बताया हुआ था, तो आप लोग वहाँ पे जान सकते हैं। बाकी आगे हम इसको जो है यहाँ पे मिटा के आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से रिवाज करिए और एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझिए, जो कि हम आपको यहाँ पे सारा कुछ बता रहे हैं। अब हम बताएंगे कास्ट आयरन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिएगा आंसर करके जो है, तो कास्ट आयरन जो है कई टाइप्स होते हैं। जैसे हमारा अगर देखा जाए ग्रे कास्ट आयरन हो गया, मैलेबल कास्ट आयरन हो गया, नोडुलर कास्ट आयरन हो गया, चिल्ड कास्ट आयरन हो गया, वाइट कास्ट आयरन हो गया, ये सारे कास्ट आयरन के ही प्रकार होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन जो है इसके बारे में क्या, ग्रे कास्ट आयरन पहले नंबर पे जो है हमारा आ जाएगा ग्रे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। यह कास्ट आयरन अगर देखा जाए तो इसमें जो कार्बन परसेंटेज मात्रा होती है वो 3% से लेकर 4% तक होती है, जिसमें फ्री कार्बन जो 2 से लेकर 3% तक होती है और कंबाइंड कार्बन 1% होती है। ठीक है, इसमें कार्बन की बात की जाए तो कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारा जो है 2% से लेकर 2% से क्या होता है 4% तक पाया जाता है।
ठीक है। कार्बन परसेंटेज की बात की जाए तो 2% से लेकर 4% पाया जाता है, जिसमें फ्री कार्बन जो होता है वो 2 से लेकर 3% पाया जाता है। और इसी में अगर हम लोग फ्री कार्बन की बात करें तो फ्री कार्बन तो 2% से कितना होता है, 3% पाया जाता है। ये फ्री कार्बन होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, सारे नोट्स मैं आपको एकदम डीपली बना के दे रहा हूँ, आप अच्छे से बस वॉच कीजिएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे फ्री कार्बन हो गया। कंबाइंड कार्बन की बात करें तो कंबाइंड कार्बन हमारा 1% होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कंबाइंड कार्बन भी बोलता है कंबाइंड कार्बन क्या होता है, 1% होता है, 1% होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम रंग की बात करें तो इसका रंग अगर देखें तो इसका रंग क्या होता है, ग्रे होता है या फिर भूरा होता है, ग्रे या फिर क्या है, भूरा होता है, भूरा होता है। यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है? 1 मिनट थोड़ा सा देख लें, आप लोग को दिखाई दे रहे हैं? जी थोड़ा सा यहाँ पे आपको, जी सही है, अब यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसका रंग जो होता है फ्रेंड वो ग्रे आपको देखने को मिलेगा या भूरा होता है। यह एक प्रकार का नर्म होता है और इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। क्यों करते हैं ये भी आपको ध्यान देना है। ये क्या होता है, यह क्या होता है, नर्म होता है, ठीक है, होता है और इसे आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। देखिए आपको रीजन ये होनी चाहिए, जिसमें कंबाइंड कार्बन मिलेगा उस मेटल को, उस कास्ट आयरन को हम क्या कर सकते हैं, उस कास्ट आयरन को हम जो है आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। जिसमें कंबाइंड कार्बन नहीं होगा उस मेटल को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से मशीनिंग नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान देना है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इस मेटल का जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन दिया गया है, इस मेटल का प्रयोग हम लोग पाइप, सिलेंडर, ब्रेक और फ्रेम बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या बनाने के लिए करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग जो है ब्रेक हो गया, ठीक है, फ्रेम हो गया, पाइप हो गया, सिलेंडर हो गया, आदि क्या होता है, इसको बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ग्रे कास्ट आयरन के द्वारा हम लोग ब्रेक, फ्रेम, पाइप, सिलेंडर आदि हम लोग इसके द्वारा तैयार करते हैं। और यह एक प्रकार का क्या होता है, अस्थाई मेटल होता है। यह क्या होता है, यह अस्थाई होता है, ठीक है। यह परमानेंट हमारा कास्ट आयरन पाया जाता है, जो कि ग्रे कास्ट आयरन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है वाइट कास्ट आयरन सेकेंड नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को मालूम होना चाहिए सेकेंड नंबर पे वाइट कास्ट आयरन या इसे हम लोग सफ़ेद कास्ट आयरन भी बोल सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा नहीं? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। तो इसे वाइट कास्ट आयरन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सफ़ेद कास्ट आयरन भी बोल सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें 2% से लेकर 4% तक क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, जिसमें कंबाइंड कार्बन क्या होती है, सबसे अधिक रहती है। और इसका रंग जो होता है सफ़ेद होता है। यह बहुत ही कठोर मेटल होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना इसमें कार्बन कितने % पाए जाते हैं। कार्बन की हम बात करें तो कार्बन क्या होता है, 2% से क्या होता है, 4% होता है, 4%, ठीक है, कार्बन होती है। और कंबाइंड कार्बन की बात करें
कंबाइंड कार्बन क्या होता है, अधिक होता है, मतलब इससे ज़्यादा होता है। और यह एक प्रकार का क्या होता है, कठोर मेटल होता है, यह अधिक है, यह कठोर मेटल या फिर जो है कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, ये कठोर पदार्थ होता है। इसका रंग की बात करें तो सफ़ेद होता है। इसे आसानी से मशीनिंग करना क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल टाइप्स होता है, इसलिए कि इसका कंबाइंड यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है और कार्बन परसेंटेज भी बढ़ गया। मेन रीजन इसका है कि कार्बन परसेंटेज बढ़ना। कार्बन परसेंटेज देखिए 2 से 3%, जहाँ जिस लोहे में ज़्यादा कार्बन परसेंटेज पाया जाएगा वो थोड़ा सा क्या होगा, भंगुर हो जाएगा, और जब भंगुर होगा तो उस पर हम लोग आसानी से मशीनिंग नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। यह क्या होती हैं, इसे आसानी से मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका रंग क्या होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसका प्रयोग क्या होता है, हम लोग इसके प्रयोग क्या होता है, मेन होल के जो ढक्कन आदि होते हैं, पानी के पाइप होते हैं, बिजली के मेन स्विच होते हैं, उन सभी के बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। स्विच और ढक्कन और क्या होता है, पानी के पाइप आदि क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए हमारा जो वाइट कास्ट आयरन होता है, इसका रंग जो है वाइट सफ़ेद होता है और कार्बन परसेंटेज 2 से 4% होता है। कंबाइंड कार्बन अधिक होता है या कठोर पदार्थ होता है और इसे आसानी से मशीनिंग नहीं कर सकते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, हम लोग मेन स्विच के ढक्कन या फिर स्विच आदि बनाने के लिए, बिजली के पानी के पाइप आदि बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान देना है, इससे हम लोग राट आयरन बनाने के लिए भी करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके द्वारा क्या होता है, रॉट आयरन का क्या होता है, का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर तक खत्म हो गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है जी, हाँ, इसे यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, जो कि हमारा वाइट कास्ट आयरन तक हो चुका है। ठीक है, और आप सभी को हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसे शॉर्ट तरीके से सारा कुछ हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि आप सभी के माइंड में ये सारी चीज़ें धंस जाएं और आप अच्छे से इसे समझ पाएँ। इस वजह से हम शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। बाकी आपको हम हैंड नोट्स जो है दे देंगे, जो हाथों के द्वारा तैयार किया गया, उसे आप लोग देख सकते हैं। अब आ गया मोटाल्ड कास्ट आयरन। यहाँ पे मोटाल्ड कास्ट आयरन, ठीक है। मोटाल्ड कास्ट आयरन जो होता है फ्रेंड, ये ग्रे या वाइट कास्ट आयरन का क्या होता है, मिश्रण होता है। मतलब ग्रे कास्ट आयरन जो होता है या फिर वाइट कास्ट आयरन होता है, उनका क्या होता है, मिक्स या मिला हुआ जो है आप कह सकते हैं, या फिर दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, मोटाल्ड कास्ट आयरन तैयार करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। यह ग्रे या वाइट कास्ट आयरन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, इन दोनों का मिला हुआ रूप होता है, जो कि ग्रे या फिर वाइट कास्ट आयरन होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और इनमें
कंबाइंड व फ्री कार्बन दोनों बराबर मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है, कंबाइंड कार्बन व फ्री कार्बन क्या होता है, दोनों जो है बराबर मात्रा में पाई जाती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि मोल्टेड कास्ट आयरन की बात की जा रही। ठीक है, इसमें कंबाइंड व फ्री कार्बन दोनों बराबर मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारी कार्बन की बात की जा रही, कार्बन परसेंटेज की बात की जा रही, जिसमें दोनों बराबर मात्रा में पाई जाती हैं। और इसका प्रयोग ऐसे पार्ट बनाने के लिए किया जाता है जिसे मशीनिंग किया जा सके और उसमें हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी हो सके। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसका प्रयोग हम लोग ऐसे स्थान पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग ऐसे पार्ट बनाने में किया जाता है जिसे मशीनिंग आसानी से किया जा सके, बनाने में किया जाता है जिससे मशीनिंग आसानी से किया जा सके। ठीक है, ये हमारा मोल्टेड कास्ट आयरन होता है और इनमें क्या होता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। हार्डनेस या फिर स्ट्रेंथ, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसमें हार्डनेस व स्ट्रेंथ दोनों हों। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि हार्डनेस क्या होता है और स्ट्रेंथ क्या होता है। देखिए, हार्डनेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस मेटल को जो है हार्ड कर सकते हैं, मतलब भट्ठी में डाल के गर्म कर सकते हैं, उसे रेड हार्डनेस कर सकते हैं, कोल्ड हार्डनेस कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डनेस का मतलब यही होता है कि हम लोग जैसे कोई मेटल है उसको भट्ठी में डाल के क्या करें, गर्म कर दें और उसे जो है टेम्परिंग न करें। टेम्परिंग का मतलब ये होता है कि उसे ठोकना पीटना और पानी में डालना, वो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसे हम लोग हार्ड कर सकें। और स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग वो गुण उत्पन्न कर सकें जो मजबूती आदि हो सके। ठीक है, इसके अंदर विद्यमान हो सके, ये हमें होता है स्ट्रेंथ। बाकी मशीनिंग का काम क्या होता है फ्रेंड, जैसे इस मेटल को हम लोग लेकर कोई पार्ट बना सके, वो मशीनिंग प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये मोल्टेड कास्ट आयरन जो होता है फ्रेंड, इसमें फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन ये दोनों हमारे संयुक्त रूप या फिर बराबर मात्रा में पाई जाती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 मिनट थोड़ा सा क्या है कि जी हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपको 4th नंबर पे जो है आपको बताते हैं, जो कि हम लोग एक बेहतरीन तरीके से सारी क्लास को यहाँ पे वॉच करा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे जो एग्ज़ामों में आपको सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो गया जो है क्या है, मोल्टेड कास्ट आयरन। अब हम बताएंगे मैलिएबल कास्ट आयरन। मैलिएबल मतलब क्या होता है, एक लचीले टाइप से जो है कास्ट आयरन को देखना। ठीक है, जिससे हम लोग क्या हो, आसानी से इसके द्वारा कोई भी पार्ट तैयार कर सके। मैलिएबल CI मतलब कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। कास्ट आयरन को हिंदी शब्द में हम लोग ढलवा लोहा बोलते हैं। यह भंगुर होता है और यह वाइट कास्ट आयरन से मैलिएबल कास्ट आयरन तैयार किया जाता है।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना। यह भंगुर होता है। ठीक है, यह क्या है, यह वाइट कास्ट आयरन से हम लोग कौन सा तैयार करते हैं, वाइट कास्ट आयरन के द्वारा हम लोग मैलिएबल कास्ट आयरन तैयार करते हैं, वाइट कास्ट आयरन के द्वारा। ठीक है, वाइट कास्ट आयरन से हम लोग क्या करते हैं, मैलिएबल CI तैयार, ठीक है, तैयार करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यह एक प्रकार का क्या है, हमारा जो मैलिएबल होता है यह एक प्रकार का भंगुर होता है, और यह वाइट CI से हम लोग मैलिएबल CI में कन्वर्ट करते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें 15% से 20% क्या होता है, स्टील जो होती है उससे हम लोग स्क्रैप करके, उससे हम लोग स्क्रैप तोड़ आदि के जो है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, और जिससे यह मैलिएबल हो जाता है, मतलब यह एक प्रकार का मैलिएबल हमारा बन जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें 15% से 20% स्टील स्क्रैप करके मिलाते हैं। ठीक है, स्टील को जो है स्क्रैप करके मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, मैलिएबल तैयार हो जाता है, जिससे मैलिएबल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए जो कि मैलिएबल CI की यहाँ पे आपके सामने बात की जा रही है, ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसके अतिरिक्त वाइट कास्ट आयरन को हम लोग क्या करते हैं, बक्सों में जो है बंद करके जो है 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। हम लोग अगर यहाँ पे कोई डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त वाइट कास्ट आयरन, वाइट CI को बक्सों में, जो बॉक्स होता है, बक्सा आप लोगों ने देखा होगा, बक्सों में डालकर 900 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तैयार किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वाइट कास्ट आयरन को जो है मैलिएबल कास्ट आयरन तैयार किया जाता है, और 1000 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम लोग बॉक्सों में भर के क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है यहाँ पे गर्म करके जो है इसके मैलिएबल तैयार करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा, यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, जी हाँ, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके द्वारा हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा मैलिएबल कास्ट आयरन अगर तैयार हो गया तो इसके द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हब्स बना सकते हैं, ब्रेक बना सकते हैं, पैडल्स बना सकते हैं, और ट्रैक्टर के पार्ट्स आदि बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसके द्वारा क्या क्या बना सकते हैं, इसके द्वारा हब्स, ब्रेक और पैडल्स
पैडल्स, पैडल या पैडल्स बोल सकते हैं, पैडल्स ही ले लीजिए। और जो ट्रैक्टर के पार्ट होते हैं, ट्रैक्टर के पार्ट आदि, ठीक है, ये हम लोग इसके द्वारा तैयार कर सकते हैं। इसके द्वारा हब हो गया, ब्रेक हो गया, पैडल्स हो गया और ट्रैक्टर के पार्ट्स आदि हम लोग तैयार करते हैं। ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जो भी हमारे साथी देख रहे हैं सभी लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जितना मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप और कहीं पढ़ के देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इतना ज़्यादा घुमा दिया जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या हम पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। हम ITI वाले बच्चों को जानते हैं कि उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही। और मैंने इसके पहले भी जो है बहुत बच्चों की तैयारी कराया हुआ है और ABT में मेरे कई बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो ये सभी एक प्रमाण होता है कि पढ़ाने का क्या नज़रिया होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे जो एलॉय होते हैं, एलॉय कास्ट आयरन के बारे में बात करेंगे, मिक्स कास्ट आयरन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए मैं आपको बता दूँ कि हम आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें दे रहे हैं वो सभी सिर्फ आप पढ़िए, बाकी इसका नोट्स जो है वो मैं आपको खुद ही बना के दे रहा हूँ। इसमें आपको कोई दिक्कत या डाउट्स नहीं होनी चाहिए। 5 में जो है क्या होता है, एलॉय। एलॉय, एलॉय शब्द क्या होता है फ्रेंड? एलॉय शब्द का मतलब ये होता है मिक्स, जहाँ पे एक धातु ना होके दो धातुएं विद्यमान हो, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय कास्ट आयरन बोलते हैं या एलॉय बोलते हैं। एलॉय मतलब दो धातुओं को विद्यमान होना या दो धातुएं मिक्स होना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। एलॉय में क्या होता है फ्रेंड, पिग आयरन और क्रोमियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, ये सभी मिलाए जाते हैं एलॉय में, ठीक है। इसमें हम लोग जो है क्या क्या मिलाते हैं ये ध्यान देना है। इसमें पिग आयरन, पिग आयरन, आयरन, क्रोमियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पिग आयरन, क्रोमियम, सिलिकॉन और हमारा एक आ जाता है वेनेडियम आ जाता है। इससे भी हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं, ठीक है। वेनेडियम आदि क्या होता है, मिलाते हैं। ये यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, ये हमें मिलाना पड़ता है इसमें। और मिलाने से एलॉय क्या होता है, हम लोग कास्ट आयरन तैयार करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये सभी मिलाने से क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या मिलाने से, पिग आयरन, क्रोमियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, ठीक है, ये सभी मिलाने से या मिलाते हैं तो इसके द्वारा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ मतलब इसकी जो मजबूती होती है इन सभी धातुओं को मिलाने के बाद इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। और कई बार इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम, तांबा भी हम लोग मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो डक्टिलिटी का गुण होता है या लचीलापन होता है वो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम या फिर जो है क्या होता है, हम लोग तांबे का प्रयोग कर देते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बता दूं कि कई बार एल्युमिनियम व तांबा मिलाया जाता है। तो यहाँ तक हो चुका है 5 नंबर तक, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे 6 नंबर पे आएगा चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसे आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं।
और हम एक एक जो भी आपकी कास्ट आयरन होते हैं उन सभी का यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहे हैं, मतलब आपको अच्छे से समझा रहे हैं। चिल्ड कास्ट आयरन का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चिल्ड कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, ये क्वेश्चन फ्रेंड यूपीआर में बहुत बार रिपीट करता है और इसे आपको ध्यान देना। चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है, एग्जामों में ऐसे ही पूछ लेता है। तो चिल्ड कास्ट आयरन जो होता है वो पिघले क्या होता है, चिल्ड कास्ट आयरन पिघले कास्ट आयरन के शीघ्र शीतलन से बनता है, जो कि चिल्ड कास्ट आयरन होता है। चिल्ड कास्ट आयरन का मतलब होता है पिघले कास्ट आयरन के शीघ्र शीतलन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। यह कास्ट आयरन को क्या होता है, पिघलाने के बाद इसे सांचे में डालकर क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। यह आपको ध्यान देना है, जो कि शीघ्र शीतलन मैंने आपको बताया भी जो है। एग्जाम में आपको निम्न पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है, ये आपको डीपली देखना है। अगर यहाँ पे पूछ ले कि जो हमारा कास्ट आयरन होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, तो कास्ट आयरन यह जो है कास्ट आयरन जो होता है वो पिघलाकर शीघ्र शीतलन मतलब तुरंत ठंडा करके हम लोग इसे तैयार करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। इसे गर्म करके तुरंत ठंडा करके तैयार किया जाता है, ठीक है। इससे हम लोग पहले क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जो कि पिघलाकर उसको सांचे में तैयार करके फिर इसे तुरंत हम लोग ठंडा करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, चिल्ड कास्ट आयरन बनाया जाता है। और इसमें फ्री कार्बन भी होती है, ये आपको ध्यान देना है। और यह पार्ट नर्म भी हो जाती है जब ये सारी प्रक्रिया की जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्री कार्बन होती है, फ्री कार्बन, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो इसमें यह क्या होता है, यह नर्म होता है, यह नर्म भी होता है। और इसमें कार्बन जो परसेंटेज मात्रा होती है वो हमारी क्या होती है, फ्री होती है। और इसे क्या होता है, हम लोग चीलिंग भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चीलिंग कास्ट आयरन कौन सा होता है, तो वो हमारा चिल्ड कास्ट आयरन ही होता है। और इन पार्ट को मशीनिंग करना क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। इसमें फ्री कार्बन मिल रहा है लेकिन इसमें कंबाइंड कार्बन नहीं मिल रहा है, इस वजह से इसे मशीनिंग करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसे मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसमें, या इसे मशीनिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह वाइट जो कास्ट आयरन होता है उसके द्वारा हम लोग तैयार करते हैं। चिल्ड जो कास्ट आयरन होता है अगर पूछा जाए तो वो किसके द्वारा तैयार होता है, तो यह क्या होता है, यह वाइट CI के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। यह वाइट कास्ट आयरन के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे 6 कास्ट आयरन हो चुके हैं और 1-2 कास्ट आयरन बचे हुए हैं, जो है नेडुलर कास्ट आयरन। ये सभी हम आपको नेक्स्ट डे वीडियो में बताएंगे। तो आज तक हम लोगों ने कास्ट आयरन को बनाने की प्रोसेस जाना, जो कि क्रूसिबल से या हम लोग क्यूपोला भट्टी से तैयार करते हैं, कि ये कास्ट आयरन को हम लोगों ने जाना। उसके बाद कास्ट आयरन, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन कितने प्रकार के होते हैं, तो वह कास्ट आयरन हमारे यहाँ पे अभी तक मैंने 6 कास्ट आयरन को आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपको जो है राट आयरन के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे तैयार किया जाता है, और जो नोड्यूलर कास्ट आयरन उसे कैसे बनाया जाता है, वो
किस काम में लाया जाता है, तो हम उन सभी चीज़ों को आपके अच्छे से आपके सामने प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, बना रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे एकदम से यहाँ पे आप सभी के सामने मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। बाकी आप सभी जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं वो सभी से मैं बता दूं कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में ही दे रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ के आप जो है सिर्फ वीडियो देख सकें, ठीक है। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड कि जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन किए तो वो सिर्फ वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। वो भी यूट्यूब पे हम ऐसा नहीं कि आपको सारी वीडियो वहाँ पे दे देते हैं, कुछ ही वीडियो आपको वहाँ पे देते हैं जिससे कि आप वहाँ पे कुछ चीज़ों को देख सके, समझ सके कि आपका सिलेबस में क्या चल रहा है। बाकी ये हमारा जो 60 नंबर का जो टेक्निकल है फ्रेंड, इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है एग्जाम में। अगर यहाँ से आप जो है 40 से जो है क्या है कि 45 नंबर भी अगर एग्जाम में आप ला लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में यहीं से जो है क्रैक कर लिए हैं और आपको टेक्निकल के बजाय नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस फिर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हमारे साथी देख रहे हैं आप सभी हमारे यहाँ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए बैच जो चल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाने में लगी हुई है और आपको बढ़ाने में भी आगे लगी हुई है। तो आप हमारी टीम के साथ जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, जो कि हम ITA वाले बच्चों के साथ एकदम जुड़े हुए हैं। जो ITA वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं उन सभी चीज़ों को हम समझते हैं और उनसे फेस भी करते हैं कि इन चीज़ों को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और उनसे हम वार्तालाप या बात भी करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। बहुत से टीचर्स क्या है सिर्फ आपको कोर्स दे देंगे, उसके बाद ना आपका कॉल रिसीव करते हैं, ना तो आपको किसी चीज़ों को सजेशन करते हैं। लेकिन हमारा ये दायित्व तो नहीं होता, हम आपसे बराबर संपर्क में बने रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।